हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 11 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी नादान दोस्त भाग 4 और डेट है इसकी 3 नवंबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाए बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। पिछली कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए और अंडों की हिफाजत करने के लिए अपने काम में जुट गए। अब आगे तो पिछली वर्कशीट का बताया इसने थोड़ा रिवाइज करने के लिए कि पिछली वर्कशीट में क्या हुआ था। जैसे ही केशव और श्यामा की जो माँ है वो सो जाती है तो वो चुपके से बाहर निकल आते हैं कमरे से और अंडों की हिफाजत के अपने काम में लग जाते हैं बच्चों। तो देखते हैं इसमें हम आगे। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। तो जो कार्निस जो उनका घर था, घर के सामने जो कार्निस बना था उस पर क्या था, चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। जैसे ही केशव वहाँ पर हाथ रखता है तो दोनों चिड़िया उड़ जाती हैं। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। तो केशव बता रहा है इसमें कि जो उसने पेड़ों पर जो घोंसले उसने आज तक देखे हैं वैसा कोई घोंसला वहाँ पर नहीं था। वहाँ पर सिर्फ क्या था, सिर्फ तिनके बिछे हुए थे और तिनकों पर क्या थे, 3 अंडे थे बच्चों। श्यामा ने पूछा, नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया। जो श्यामा थी वो नीचे क्या थी, स्टूल को पकड़ी हुई थी और उसका भाई जो है स्टूल पे चढ़कर अंडों को देख रहा था। तो श्यामा जो है नीचे से पूछती है कि भैया कितने बच्चे हैं भैया। तो केशव कहता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। तो कहता है कि बच्चे नहीं हैं, अभी सिर्फ अंडे ही हैं। श्यामा कहती जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ नीचे बिछा दूं। तो श्यामा जो है नीचे थी, उसको दिख नहीं रहे थे, तो क्या कह रहे अपने भाई को कि भैया हमें भी दिखा दो कि अंडे कितने बड़े हो गए हैं। तो केशव कहता है कि दिखा दूंगा, पर पहले तू जाके चिथड़े मतलब कपड़े के जो टुकड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चिथड़े लेके आ जाओ, उनको मुझे अंडों के नीचे बिछाना है। तो वो अपनी बहन को कहता है। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। क्यों कह रहा है वो ऐसा, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि जो अंडे हैं वो तिनकों पर पड़े हैं, उनको दर्द हो रहा होगा, तो वो चाह रहा था कि मैं चिथड़ों पर उनको लगा दूँ। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुक कर कपड़ा ले लिया और उसके कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडों धीरे धीरे से उस पर रख दिए। तो उसने क्या किया, जो अंडे की थोड़े थोड़े जो उसकी बहन जो धोती फाड़ कर जो लेके आई थी उससे एक गद्दी बनाई और अंडों के नीचे रख दी, ताकि अंडों को कोई तकलीफ ना हो बच्चों। आगे देखते इसमें। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। तो फिर उसकी बहन कहती मुझे दिखा दो। तो फिर कहता है कि पहले मुझे टोकरी दे, क्योंकि मुझे उस टोकरी से इन अंडों पर छा करनी है ताकि उनको धूप ना लगे। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। अब जैसे वो टोकरी लेके आई तो उसके बाद भाई ने एक और उसको कहा कि अब तू दाना और पानी भी लेकर आ जा, ताकि इन चिड़ियों को खाने पीने के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, और जब मैं उतर जाऊँगा तब तू चढ़कर इस पर देख लेना। तो वह अपनी बहन को कहता है ये बात। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। जब उसकी बहन ये ले आई चावल और पानी, तो उसने उस प्याली में रखा और वहाँ पर रखकर उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव तू गिर पड़ेगी। श्यामा ने कहा नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। तो अब जब केशव उतर जाता है स्टूल से तो श्यामा फिर कहती है भैया मुझे चढ़ा दो। तो केशव कहता है नहीं तू गिर जाएगी। तो ये सारी बातचीत भाई और बहनों के बीच में चल रही है। आगे देखते हैं इसमें। केशव ने भैया कही तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो केशव फिर लास्ट में फिर उसको कहता है कि अब तू क्या करेगी चढ़कर, मैंने उनके आराम के लिए सब कुछ कर दिया है, जब अंडों में से बच्चे निकल जाएंगे तब हम उनको पालेंगे और तू तभी उनको
देख लेना। तो ये सारी बात क्या है, केशव और श्यामा के बीच में हो रही है बच्चों। तो ये हमारा पैराग्राफ था। अब हम क्या करेंगे, इस गद्यांश के क्वेश्चन आंसर करेंगे। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए? तो क्यों नहीं दिखाए देखते हैं इसमें। केशव ने श्यामा को अंडे इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि केशव को डर था कि अगर वो स्टूल पर चढ़कर अंडों को देखेगी तो अगर वो गिर जाएगी तो उसकी मम्मी उसे डांटेगी, इसलिए उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए। यही बात थी, क्योंकि उसको डर था कि अगर वो गिर जाएगी जो उसकी मम्मी है उसको डांट मारेगी कि तूने उसको गिरा दिया, तो इसलिए उसने श्यामा को ऊपर नहीं चढ़ने दिया और उसको अंडे नहीं देखने दिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई, ऐसा क्यों हुआ? अपने मित्र से बातचीत करके लिखिए। तो क्यों उड़ गई थी चिड़िया देखते हैं इसमें। मेरे ख्याल से चिड़िया डर की वजह से उड़ गई होगी, क्योंकि जो चिड़िया होती है उनको डर लगता है कि कोई हमें पकड़ लेगा या हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति उनके पास जाता है तो वो उड़ जाती हैं। तो यही रीज़न रहा होगा कि चिड़िया डर की वजह से उड़ गई होंगी। नेक्स्ट है, कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को देखकर आपके मन में चिड़िया के प्रति जो विचार आए उन्हें लिखिए। तो इस वर्कशीट में आपको डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को देखो, आपको जो समझ में आ रहा है आपको वो लिखना है बच्चों। तो मैंने लिखा हुआ इसमें, इस चित्र को देखकर हमारे मन में यह विचार आया है कि चिड़िया अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। यहाँ एक चिड़िया अंडों की देखभाल कर रही है। यही बात है कि जैसे जो चिड़िया है वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी गया है। यहाँ पे जो चिड़िया है अपने अंडों के पास बैठी है, कभी भी वो अपने अंडों को अकेला नहीं छोड़ती है। तो यही देखकर हमें लग रहा है कि जो माँ है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने क्या क्या किया? तो क्या क्या किया था केशव ने? केशव ने श्यामा से चिथड़े मंगाकर उसकी गद्दी बनाई। पहला काम तो केशव ने ये किया कि उसने चिथड़े मंगाकर उनकी गद्दी बनाई और अंडों की नीचे रख दिया। सेकंड उसने क्या किया, उसने टोकरी से अंडों के ऊपर छाया कर दी ताकि उनको धूप ना लगे। और तीसरा क्या किया, उसने चिड़िया के बच्चों के लिए दाना पानी मंगाकर कार्निस पर ही रख दिया ताकि जो चिड़िया के बच्चे हैं उनको दाना पानी के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। तो ये सारे काम क्या किए, केशव ने चिड़िया के बच्चों के लिए किए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव ने चिथड़े और टोकरी दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? तो इसका आंसर है बच्चों, केशव ने चिथड़े टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर रखे ताकि चिड़िया के बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो ये सारे काम उसने किसने किए थे, ताकि चिड़िया के बच्चों को कोई भी दुख तकलीफ ना हो और वो क्या है आराम से वहीं पे रह सके, इसलिए केशव ने सारे काम किए थे बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको बच्चों ये वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।